आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के करीब एक गांव जिसका नाम है नया गांव। 29 नवंबर शाम 5 बजे का लगभग होता है। एक बच्चा जिसका नाम रौनक होता है वह अचानक से घर के पास से लापता हो जाता है। गांव वाले और घर के उसके चाचा भानु, उसकी माँ यशोदा सब आसपास के गांव और मोहल्ले में जाकर पता करती है। घर घर जाके देखा जाता है पर बच्चे का पता नहीं मिलता है। इस बीच यशोदा अपने पति कर्ण सिंह, जो कि अपने काम में आगरा में काम करते थे, वहाँ उनको फ़ोन करके बता देती है। वो भी अपने गांव आ जाते हैं और सब मिलकर बच्चे को खोजते हैं, ढूंढते हैं। 2 दिन हो जाता है, बच्चे का कोई पता नहीं चलता है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस भी अपने तरीके से बच्चे को खोज रही होती है, गाँव वाले भी खोज रहे होते हैं, पर बच्चे का पता नहीं चलता है। अब हो जाता है दिन, दिसंबर 2 तारीख आ जाती है। सुबह का टाइम रहता है, 6 बज रहा था लगभग। गांव का एक व्यक्ति अपने घर के पीछे जाता है। घर के पीछे जाता तो देखता है एक बोरा पड़ा हुआ है, पर वो बोरे को करीब जाता है पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो अपने पड़ोसी के पास जाता है, बोलता है एक बोरा पड़ा है मेरे घर के पीछे। गांव के कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं और बोरे को जैसे खोलते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उसमें रौनक की लाश होती है। जब यह खबर मिल जाती है तो उसकी माँ यशोदा और उसके पिताजी सब रोते हुए दहाड़े मार मार के उसकी माँ रोती है, बेहोश भी हो जाती है। और इसकी सूचना जैसे पुलिस को मिलती है तो पुलिस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है और फॉरेंसिक टीम के साथ जब पहुँचती है तो आसपास के इलाकों को सर्च करती है और उसके घर को भी सर्च करती है। और बगल में उसके चाचा भानु का भी घर होता है। जब भानु के घर के ऊपर जब छत पे जाती है पुलिस, तो देखती है कि वहाँ छत पे कुछ खून के धब्बे जैसा दिख रहा है और सीढ़ियों में भी खून के धब्बे थे। और लाश में जो लाश थी रौनक की, उसको बहुत इस तरीके से मारा गया था, हमला किया गया कि तो जो ब्लड बह के उसके सिर से जो निकला था, उसके चेहरे और उसके कपड़े तक ब्लड सूख चुका था। फॉरेंसिक टीम वहाँ से ब्लड उठाती है और सबसे पहले भानु, जो कि उसका चाचा था, उससे पूछती है कि छत पे तुम्हारे खून पाया गया, क्या बोलना चाहता है? तो टाल मटोल करता है, बताता मुझे नहीं मालूम। पर जब पुलिस सख्ती पे आती है 15 मिनट के बाद वह टूट जाता है, अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस को वह इस प्रकार अपनी घटना का विस्तार पूर्वक बताता है कि मेरी भाभी के साथ 5 साल से संबंध था। 28 तारीख को 4 बजे के लगभग समय था और जो रोशन था वो करीब था। उसकी ये माँ यशोदा ने उसे 10 रुपये दिए, बोले जाओ बेटा कुरकुरे खा लेना और कुछ देर खेल के आना है। इस बीच मैं अपनी भाभी के साथ संबंध बना रहा था। बच्चा अचानक से आ जाता है और हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वो देख के मुड़ के जाने लगता है तो भानु पूछता है कि अरे इसने तो देख लिया, अब हल्ला कर देगा, तो इसका क्या करें? तब उसकी माँ, जो रौनक की माँ होती है, यशोदा, बोलती है कि इसको मार डालो। बच्चा थोड़ा देर ही आगे बढ़ा था, तुरंत भानु उसके पीछे दौड़ता है और देखता है कि कमरे के बाहर एक पिटना, जिसको बोलते हैं जो कपड़ा धोते हैं, या उसको बहुत लोग उसका नाम अलग अलग तरीके से मुगरी बोलते हैं, कुछ लोग थापी बोलते हैं। लकड़ी का बेडनुमा होता है जिससे अभी भी गांव वाले उस कपड़े को धोने का काम करते हैं। उसको उठाकर 7-8 बार ताबड़तोड़ उसके सिर पे हमला करता है। रौनक गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो डर जाते हैं और उसकी लाश को उठाकर ये एक बोरे में पैक करते हैं और जाके ऊपर छत में एक खलिहान जैसा बना के रखते हैं, जहाँ भूसा लोग स्टोर करते हैं, वहाँ वो लाश को रख देते हैं। चूँकि जब उसका पति करण सिंह आज गया होता है तो 1 दिसंबर को वो बोलता है कि रौनक मिल नहीं रहा है, तो मैं जाके पुलिस कमिश्नर साहब से मिलूँगा, आप बोलूँगा कि एक डॉग स्क्वाड की टीम को भेजें जिससे बच्चे का बारे में हम पता लगा सके। मैं जाके उनको एक अपनी आवेदन दूंगा। ये बात आके यशोदा भानु को बताती है। भानु और यशोदा डर जाते हैं कि अगर पुलिस डॉग स्क्वाड को लेके आएगी तो पता चल जाएगा। इसलिए लोग यह फैसला करते हैं कि इस लाश को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है।
सुबह का 4 बजे का वक्त रहता है 2 दिसंबर को। ये प्लानिंग के तहत लाश को रस्सी से बांधते हैं और धीरे से उसको नीचे उतार देते हैं छत के, और निकालने के बाद दोनों उस लाश को पकड़ के जो व्यक्ति जिसके घर के पीछे से लाश मिली थी वहाँ फेंक के आ जाते हैं चुपचाप। और ये सदा उसकी माँ यशोदा रोने का नाटक करती ही रहती है कि कहीं से मेरा बच्चा ला के दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। चाचा भी यही खाली बोलता रहता है घूमते वक्त कि ये जो हुआ है ये किडनैपिंग का मामला लग रहा है। जब ये पूरे तरीके से हो जाता है तो पुलिस को खुलासा हो जाता है, पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये भी कबूलते हैं दोनों कि ये जो संबंध इनका वह संबंध अब पिछले 5 सालों से इनका संबंध चल रहा था, क्योंकि कर्ण सिंह कामकाज के सिलसिले में बाहर ही रहता था, तो इनके बीच में संबंध 5 साल से चलता आ रहा था। उन्हें अभी जेल भेज दिया गया है और इस पे चल रहा है फैसला। गांव वाले का यही कहना है कि मतलब इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और कर्ण सिंह बहुत सदमे में है, जो पिता है, इकलौता बेटा था, उसको कभी ऐसा आभास भी नहीं हो कि उसकी पत्नी जो कलयुगी माँ हो ऐसा भी कर सकती कि अपने बच्चे को, जो ये इकलौता बच्चा था, उसकी हत्या करवा देगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है, किसी की भावना तो आहत नहीं करना है, पर यह है कि इससे सबक लेना चाहिए कि समाज में इस टाइप की घटनाएं घट रही हैं। अगर दोस्तों मेरी ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।